कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कैसे? ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक बार नारद जी महाराज बोले कि मैं भगवान को ढूंढ के आता हूं, वो कहां है? तो ब्रेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तत् ब्रह्म, श्रुतिम परे स्मृतिम परे नीतिम परे भजन्तु भवभीता। अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। नारद जी महाराज बोले मैं भगवान को ढूंढने के लिए कहां गया? बोले वेदों के पास गया। मैंने वेदों के सारे पन्ने पढ़ लिए, मुझे भगवान नहीं मिले। मैंने श्रुतियों के सारे पन्ने पढ़ लिए, नीतियों के सारे पन्ने पढ़ लिए, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, सबसे पूछ लिया, लेकिन मुझे कोई नहीं बता पाया भगवान कहां है। तभी अहम तु नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन गया। और वृंदावन में मैंने क्या देखा? बोले यस्यालिंदे ब्रह्म वसता। नंद बाबा के घर की जो दहली थी ना, प्राचीन घरों में दहली ऊंची होती थी। क्यों ऊंची होती थी? ताकि कोई सांप आदि, कोई कीड़ा करकट ऐसे आसानी से अंदर ना घुस जाए, इसलिए ऊंची बनाते थे। तो नारद जी क्या कह रहे? बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले ठाकुर जी को मैंने देखा जिस प्रकार एक दहली पर एक बालक चढ़ जाता है, एक तरफ से तो चढ़ जाता है लेकिन दूसरी तरफ नीचाई बहुत ज्यादा होती है, तो बीच में ही लटक जाता है। अब सोच रहा है यहां जाऊं कि यहां जाऊं। ऐसे मैंने नंद भवन की, वृंदावन की उस दहली पे लदा हुआ पर ब्रह्म को देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। ये किस लिए है? ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हर कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। गोपी बनो शिव जाने काम कियो
ओढ़े, ठूम ठूम नाचे गौरा हंस मुँह पे, ठूम ठूम नाचे गौरा हंस मुँह पे। नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे या गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे या गोपाल, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे या गोपाल, प्रेम नदिया की सदा। शिव वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। याए जाने कहाँ गवार, जाने का गवार, याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे या गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे या गोपाल, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे या गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, प्रेम नदिया की सदा। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार ठाकुर जी ने सकट भंजन किया और सक्टासुर का वध किया। बंधुओं देखो सकट किसे कहते हैं? बैलगाड़ी का पीछे का जो हिस्सा, गाड़ी जो होती है वो सकट होता है। आजकल थोड़ी मॉडिफाई हो गई तो 4 टायरों की हो गई है, नहीं तो पहले 2 ही टायरों की होती थी। सकट जो है ना, इस सकट भंजन लीला को भी समझिए, ये किस भाव से है। भगवान कहते हैं सकट जो है ये व्यक्ति का जीवन है, दाम्पत्य जीवन। सकट में 2 पहिए होते हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। अगर सकट का एक पहिया छोटा हो, दूसरा पहिया बड़ा हो, तो कैसा चलेगा? टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा। ऊपर बैठने वाला जो है वो एक समय आने पर गिर भी सकता है। इसका मतलब क्या है? बोले दाम्पत्य जीवन का जो सकट होता है उसमें दोनों पति पत्नी जो है वो समान भाव से रहें, एक दूसरे को ज्यादा नीचा ऊंचा ना दिखाया करें, सम रहें। नहीं तो क्या होगा, उनके दाम्पत्य जीवन में जन्म लेने वाले, उनके दाम्पत्य जीवन रूपी सकट पर बैठे हुए जो बालक हैं छोटे छोटे उनके, या उनके माता पिता आदि हैं, वो उनको गिरने का भय हो सकता है, उनका परिवार ऊपर से गिर सकता है। इसलिए दोनों समान रहें। लेकिन एक बात, सकट चलता कब है?
जब सकट के आगे बैल को बांध दिया जाता। और बैल किसे कहते हैं? हमारे धर्म में बैल का स्वरूप है, धर्म को ही बैल कहा जाता, वृषभ कहा जाता है। भगवान शिव का जो वाहन बैल है, वो बैल हमको दिखाई देता, वास्तव में क्या है? भगवान धर्म को वाहन बना करके चलते हैं। वृषभ ही धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। तो धर्म रूपी वृषभ जब हमारे सकट के आगे आएगा, तभी हमारा सकट जो है, हमारा जो बैलगाड़ी है, वो ढंग से चल पाएगी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, जिस सकट के आगे वृषभ नहीं होता, यानी कि धर्म नहीं होता, उस सकट को मैं पाद प्रहार से ध्वस्त कर देता हूं, उसको नष्ट कर देता हूं। इसलिए धर्म युक्त होकर के सकट यानी कि परिवार को, 2 पहिए 2 चक्के यानी कि पति पत्नी को, धर्म को आगे जोड़ करके उसके सहारे से चलना चाहिए। तभी वो सकट अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच पाता है। पूरा भाव समझे कि नहीं? पहला भाव तो भगवान ने यह समझाया कि दोनों समान रहो। दूसरा भाव भगवान ने यह समझाया कि अपने जीवन रूपी जो ये आपका बैलगाड़ी है, इसके आगे धर्म को विराजमान करो। धर्म जो कहे, धर्म के 4 ही चीजें करनी है। सत्य बोलो, दान करो, दया करो, और चौथा पवित्र रहो। ये 4 काम करने वाला धर्मावली माना जाता है। दोनों पति पत्नी इन 4 कामों को करके यदि चलते हैं तो उनका सकट चलता है। और जिनके आगे धर्म नहीं होता, भगवान कैसे उसको पाद प्रहार से मैं तोड़ देता हूं। ये सकट भंजन लीला का मूल भाव है। मैया गोद में लेकर के ठाकुर जी को गई, घबरा गई, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई। अब सब फिर से ठाकुर जी को गौशाला लेके गए, फिर से झाड़ा आदि लगाया, फिर से ठाकुर जी स्वस्थ हो गए। अब ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हुए तो एक दिन मैया की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे थे, तो दूध पीते पीते तभी वहां पर तृणावर्त आ गया। और तृणावर्त के आते ही भंवर के रूप में, बवंडर के रूप में आया था। तृणावर्त के आते ही भगवान मन में समझ गए कि बोले तृणावर्त आया है, हमको उड़ाने के लिए आया है, और यदि यशोदा मैया की गोद में बैठे रहेंगे तो हम तो उड़ेंगे, संग में मैया को भी लेके उड़ेगा। और यदि मैया के सहित हमको उड़ा के ले गया तो फिर हम तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे। मैया के सामने कैसे अपना विकराल रूप धारण करेंगे? ठाकुर जी बोले कुछ तो करना पड़ेगा कि मैया थोड़ी दूर जावे, तभी हम सकट के संग जाएंगे। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया कि मैया को लगने लगा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो है, और दूध पीवे के कारण बहुत भारी है गयो है। तो मैया ने ठाकुर जी को खुद से दूर करके पालने में सुला दिया, और मैया स्वयं रसोई घर में चली गई। भगवान बोले हाँ अब आ जा। इतने में ही ऊपर से आकाश से उड़ता हुआ सकट आया। आंगन में पल्ले में भगवान सोए थे। भगवान को जैसे ही उड़ा करके ऊपर लेकर के गया, ऊपर जाते ही ठाकुर जी ने अपना बालपन छोड़ा और सकट का गला पकड़ा, और पकड़ करके आकाश से ही नीचे जमीन पर पटक दिया, और सक्तासुर का वध हो गया। ठाकुर जी की रक्षा हो गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, इतनी धूल आई, ठाकुर जी को उड़ा के ले गई। सब दौड़ करके गए तो क्या देखा, एक छोटे से चबूतरे पर ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं, बैठे हैं, आनंद से पड़े हुए हैं, कोई कष्ट नहीं। सक्तासुर का वध किया। अब ठाकुर जी की आयु हो गई 1 साल की। अब धीरे धीरे चलने लगे हैं, और जैसे जैसे चलने लगे हैं तो मैया लाला को हाथ पकड़ करके उठाती है, और जैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं मैया थोड़ी देर में हाथ छोड़ देती है, दूर जाती है। वो दूर जाकर के लाला को बुलाती है, तो ठाकुर जी संभल करके अपने आप को चला करके आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसी मैया की ओर जाते हैं थोड़ी दूर जाकर के तभी दम से गिर जाते हैं।
ये लीला 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे थे और देख करके कह रहे हैं, बोले बताओ, पूरे विश्व को चलाने वाला स्वयं चलना सीख रहा है। इस दृश्य को देखते ही कैलाश पर बैठे भोलेनाथ स्वयं को रोक नहीं पाए। मन में विचार करने लगे, बोले कि इतने सुंदर श्याम सुंदर प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। अपने पूर्ण रूप में गले में सर्प पहने हैं, कानों में बिच्छू लटकाए हैं, बागंबर लपेटी है, हाथ में त्रिशूल डमरू आदि लेकर के त्रिपुंड लगाए, नंदी पर बैठ करके सीधे महादेव पहुंचे हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। जगह जगह पूछते हुए जा रहे हैं कि भैया नंद भवन कहां है, यशोदा मैया का भवन कहां है। महादेव का रूप देख करके कोई तो घबरा जाए, कोई कहे भैया कोई बहुत बड़ा योगी तपी आया है, कोई बहुत बड़ा जोगी आया है। हमारे ब्रज में उसी भाव को बड़े भाव से गाया गया है। हो मैया तोरे द्वारे, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया। बाला बोल काशी विश्वनाथ भगवान जय की। हो। विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे हैं हमारे लाला को। बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। कैसे बन के गए हैं? हो अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला। शेष नाग लिपटायो मैया, शेष नाग लिपटायो। हाँ मैया शेष नाग लिपटायो। मैया शेष नाग लिपटायो। बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा। घर घर अलख जगायो मैया, घर घर
लगायो। ओ मैया तोरे द्वार यशोदा तोरे द्वार बाला जोगिया बाला जोगिया। ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। विश्वनाथ पहुंच गए नंदरानी के द्वार पे। इतने में गोपी गई, बोले मैया एक बहुत बड़ा कोई बाबा आयो है, वाकू देख करके ऐसा लगे कि भैया नजर उजर उतारनो जानतो होगो। लाला की ऐसी नजर उतरवा ले मैया की जीवन में कभी नजर ही नहीं लगेगी। मैया बोली अरे बहन तेने बड़ी कृपा करी जो ऐसे बाबा को पकड़ के लाई है, मैं तो अभी लेके जाऊं अपने लाला को। जैसे ही मैया ने अटारी से झांक करके देखो महाराज, रूप कैसा ठाकुर जी का, कैसा रूप है भोलेनाथ का। अंग बभूत गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल दे चंदा, घर घर अलग अलग निरंजन। भोलेनाथ घर घर के आगे जाते हैं और ऐसे ही कह रहे हैं। मैया बोली तू बावड़ी है गई है, या के आगे अपने लाला को लेके जाऊंगी मैं। देख रही है कितने बड़े बड़े सांप गले में पहने, बिच्छू कानन में लटके हैं, एक सांप से बागंबर अपनी लपेटी भई है। अरे लाला डर जाएगा, या के सामने ना लेके जाऊंगी। बोले मैया द्वार पे कोई भिक्षुक आयो है, द्वार पे कोई महात्मा आयो है, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैया बोली मुंह पे दूसरा उपाय है। लाला सुला दिए पलना में और एक बढ़िया सुंदर थाली में खूब सारी सामग्री लेकर के, भिक्षा लेकर के मैया देने के लिए जा रही हैं भोले बाबा को। ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ओ कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो ओ मैया, कंचन थाल सजायो ओ मैया, कंचन थाल सजायो। भिक्षा लेकर के यशोदा मैया द्वार पे आ गई, लेकिन भोलेनाथ उनको नहीं देख रहे। भोलेनाथ तो नजर उठा उठा करके पीछे देख रहे हैं, मेरे लाला कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। मैया बोली बाबा कहाँ देख रहे हो। बोले मैया हमने सुनो है तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला आयो है, हम तो वहां को दर्शन करवे आए हैं, वहां की नजर उतारवे आए हैं। मैया अपने लाला को लेके आओ। ऐसी नजर उतारेंगे कि जीवन में कोई कितना बड़ा तांत्रिक आ जाए, तुम्हारे लाला पे कोई अला बला नहीं चढ़ेगी। हम साधारण नहीं है, कैलाश से आए हैं। बोले बाबा मैं भिक्षा लेके आई हूं, ये कम है का? कंचन की थाल में लेके आई हूं, या को लेके चलते बनो, बस आपको दर्शन ना कराऊंगी। ले भिक्षा चलो अब आगे, ले भिक्षा चलो अब आगे, मेरो लाल है डरायो बाबा, मेरो लाल है डरायो। बाबा तुम कह रहे हो कि तुम दर्शन करवे आयो, मेरो लाला तो कहीं फोटून में भी सांप देख ले तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाए। तुम्हारे तो गले में सांप बैठे हैं, कानन में बिच्छू टंगे हुए हैं, कैसे लेके आऊं? ओ मैया तोरे द्वारे, ओ यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया, यशोदा तोरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। अब विश्वनाथ कह रहे हैं मैया ऐसा मत करे, मुझको दर्शन से वंचित मत करे, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं मैया। मैया बोली देख बाबा भिक्षा चाहिए तो ले ले, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कह रहे हैं ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। ओ तेरे लाल को दर्श
करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर से आयो मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया मैया तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगिया। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी हर हर महादेव, जय हो। बोल विश्वनाथ बाबा की जय हो। भैया मुँह को कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मुँह को तुम्हारी कंचन माया नहीं चाहिए, तुम जितनी सामग्री ला रही हो मुँह को ये सब नहीं चाहिए मैया। बस अपने लाला को दर्शन करा दे, मैं वही के काजे आया हूँ और कछु ना चाहिए मुँह को। मैया बोली बाबा तुम बाल योगी हो, तुम हट योगी हो, लेकिन हम त्रिया हटी हैं, हमारे आगे ना चलेगी तुम्हारी। मैं भी आज देखूं तुम कैसे देख के जाओ मेरे लाला को। बहुत देर मिन्नत करते रहे, लेकिन जब विश्वनाथ को दर्शन नहीं कराए मैया ने, तो फिर बाबा बोले मैया तेरो दोष लाए, वो जो पलना में बैठो ना भीतर, वही की इच्छा ना है मुझसे मिलवे की। ठीक है मैया अब आनंद करो, लाला को मेरो यहीं से आशीर्वाद है, मैं जा रहा हूं। हाँ बाबा जाओ, भिक्षा ले जाओ। बोले ना मैया भिक्षा रख, कोई और को दीजो, मैं तो जा रहा हूं। भिक्षा चाहिए तो केवल तेरे लाला के दर्शन की चाहिए और कछु ना चाहिए। भोलेनाथ चले गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान लगा करके, और भोलेनाथ रुदन करने लगे। इतने में ही श्याम सुंदर बोले बाबा रो क्यों रहे? बोले बात मत करो हमसे, बन के बिल्कुल जो है शहंशाह, बिल्कुल नंद बाबा के घर में जन्मे हो, खूब बड़े राजा हैं, तो राजा बन के भीतर बैठे हो, हम यहाँ जोगी के भेष में आए, इतनी दूर से चल के आए, यो नहीं 2 मिनट बाहर आके हमसे मिल लो। देख लिए हमने, आपकी देख ली कितनी बड़ी आपकी शाहनशाही है, चले जाएंगे थोड़ी देर में, मत दो अपना दर्शन। बाबा अब मैया के आगे मैं अपनी कैसे चलाऊं? बोले मैं योग हटी हूं, मैया त्रिया हटी है, तुम बाल हट करो। बाल हट की बात सुनते ही महाराज पलना में लेटे लेटे ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोले भैया मैया बहुत जोर से रो रहा, लाला लाल पड़ गयो, आंखन से आंसू गिर रहे हैं, बहुत जोर से रो रहा, जल्दी चलो। मैया गई, जाके लाला को कभी लोरी सुनावे, कभी हृदय से लगावे, खूब पुचकारे, कभी दूध पिवावे, कभी माखन मिश्री खवावे, कभी कछू दे, कभी तोता दिखावे, कभी कोई दिखावे, लेकिन ठाकुर जी को रोनो बंद नहीं हो गए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए, शाम होने लगी, लेकिन लाल जी का रोना बंद नहीं। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया वहीं पे। बोले मैया कहाँ भयो? बोले सुबह ते रो रो, शांति ना है रो। एक बूढ़ी बड़ी आई, आकर के बोली मैया सुबह से कोई आयो का घर पे? बोले ना सुबह से कोई ना आयो। अरे एक हटीलो एक महात्मा आयो, ऐसे मोटे मोटे सरपन की माला, गले में कानन में बिच्छू लटका रखे, बागंबर लपेटे भये, भस्म लगा रखी, बड़ा विचित्र सा स्वरूप, वो आयो, बड़ी जिद कर रहा अपने लाला से मिलवा दो, लाला दिखा दो। मैंने तो डर के मारे लाला ना दिखायो।
मैया बोली बस वही है बात, या की रोवे की चाबी वही के हाथ में है, जब तक वो बाबा नहीं आवेगो तब तक तेरो लाला शांत नहीं होगो। बुला के ला। एक गोपी से कही तू जाके वह बाबा को बुला के ला, ज्यादा दूर ना गए होगो। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, तभी देखे वृक्ष के नीचे विश्वनाथ बैठे हैं, त्रिशूल लगा करके भस्म रमा करके बिल्कुल आनंद से बैठे। गोपी गई बाबा प्रणाम। आयुष्मान भव। क्या बात है? बोले बाबा ने चलोगे हमारे संग? वो नंदरानी यशोदा के लाला को नजर लग गई है, गुजर लग गई है, रो रहो सुबह से। आपने चल करके, आपकी तो दर्शन की इच्छा ही ना, चलो बाकी नजर भी उतार दियो, दर्शन भी कर लियो। भोलेनाथ बोले मेरे पास समय नहीं है अब यशोदा मैया से कह दो किसी और से नजर उतरवा लें उसकी। सुबह तो बड़ा डर रहा था बालक मेरे गले के सर्प से और कानों के बिच्छू से, अब कह रही है कि आप आकर के नजर उतारो। मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं, मैं जा रहा हूं वापस। चरणन में गिर गई। बोले बाबा आप चलो, जो मांगोगे सो देंगे। बोले जो मांगूंगा सो मिलेगो? बोले हाँ। दर्शन मिलेगो लाला को? बोले हाँ दर्शन मिलेगो। छूबे को मिलेगो लाला? बोले बिल्कुल मिलेगो। अच्छा गोदी में मिल जाएगा मुझको? बोले दे देंगे आपको। बोले तो फिर हम चलेंगे महाराज। ओहो, इतने में तो तांडव नृत्य करते हुए भोलेनाथ पहुंचे हैं यशोदा मैया के द्वारे। और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कहा ओ पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, ओ श्रृंगीनाद बजायो मैया, श्रृंगीनाद बजायो। हाँ मैया श्रृंगीनाद बजायो मैया, श्रृंगीनाद बजायो। लाला पल्ला में सो रहे हैं, भोलेनाथ गए जाती जय हो अलग निरंजन जाकर के जैसे प्रणाम किया, भोले बाबा के रूप को देख करके आंखों में मोटे मोटे आंसू, और लाला चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, और ऊपर से भोलेनाथ उनका दर्शन कर रहे हैं। 5 बार परिक्रमा करके जैसे ही श्रृंगी बजाई है, किलकिल करके ठाकुर जी हंसने लगे, 2 दतोइयां दिखने लगी, पूरा ब्रजमंडल नृत्य करने लगा। ऐसा सुंदर भाव सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, ओ अपनो भाग जगायो बोले, अपनो भाग जगायो। हाँ अपनो भाग जगायो मैया, अपनो भाग जगायो। ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हाँ बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया ओ बाला जोगिया बाला जोगिया। कम पार्वती बंदे हार हार महादेव। अब तो महाराज अपनी जटा पे ही बिठा करके ठाकुर जी को भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं, पूरे ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं। सुबह से शाम है गई, अब तो ब्रजवासी ने पकड़ लिए भोलेनाथ। बोले बाबा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तो तुम यहीं रहो। बोले मैया क्यों, यहां क्यों रहे?
बोले जब जब मेरे लाला को नजर लगेगी तब तक आपको पकड़ के ले आया करूंगी, सोई मेरे लाला की नजर उतर जाएगी। और अब तो महाराज ऐसो आनंद आयो, भोले बाबा के सरपंच से ही लाला खेल रहे हैं, भोले बाबा के बिच्छूनते ही लाला खेल रहे हैं। इतना आनंद प्रकट भयो, मैया की या बात को स्वीकार कियो ठाकुर जी श्री भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने। और ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी के स्थान है, जहां जहां ठाकुर जी ने लीलाएं की, वहां वहां भोलेनाथ ने अपना स्वरूप